बिहार के लोग बिगड़े नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था बिगड़ी है। उक्त बातें महामहिम राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में बताया। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल स्थित बटहा ग्राम स्थित सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बटहा में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रजत जयंती वर्ष डॉक्टर रामस्वरूप महतो की प्रतिमा का अनावरण एवं बाल वाटिका का लोकार्पण करने के पश्चात उपस्थित लोगों के बीच अपने उद्बोधन और संबोधन में कहे कि बिहार के लोग बिगड़े नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था बिगड़ी है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। सभी को मिलकर कोशिश करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते उन्होंने आशा व्यक्त किया कि आने वाले 25 वर्षों में भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बनेगा, जिसके सर्वांगीण विकास की दहाड़ पूरे विश्व में सुनाई पड़ेगी। वाणी के अनुसार कर्म करने का अनुपम उदाहरण है डॉक्टर रामस्वरूप महतो, जिन्होंने शिक्षा को समाज के विकास से जोड़ा। विद्या भारती के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप वेतकेकर ने शिक्षकों और अभिभावकों से शिक्षा और संस्कार के माध्यम से छात्र छात्राओं को आने वाले जिम्मेदारियों को संभालने योग्य बनाने का आह्वान किया। समारोह को विद्या भारती बिहार के क्षेत्रीय मंत्री रामअवतार नारसरिया, सांसद प्रिंस राज, भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। अतिथि परिचय प्रधानाचार्य देवानंद दूरदर्शी तथा धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष विनोद कुमार ने किया। संचालन लोक शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सह सचिव रामलाल सिंह ने किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में बाल वाटिका के लोकार्पण एवं संस्थापक डॉक्टर रामस्वरूप महतो के आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने संगीताचार्य रामबाबू कुमार एवं गोपाल कुमार के निर्देशन में मिथिला संस्कृति एवं शहीद श्रद्धांजलि पर आधारित भाव नृत्य प्रस्तुत किया, जिस पर पूरा पंडाल भाव विभोर होकर तालियों से गूंज उठा। समापन राष्ट्रगान से हुआ। मौके पर स्थानीय विधायक वीरेंद्र कुमार, विधान पार्षद तरुण कुमार, नीलम साहनी, विजय वर्धकांत, विद्या भारती बिहार के क्षेत्रीय सचिव नकुल कुमार शर्मा, पूर्व मुखिया सुधांशु कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष समस्तीपुर उपेंद्र कुशवाहा, जिला पार्षद प्रतिनिधि सिकंदर आलम, डॉक्टर आरवी चौधरी, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर सुबोध कुमार, कमल किशोर सिन्हा, मुकेश नंदन, जिला निरीक्षक धरनीकांत पांडे, रमेश शुक्ल, पूजा दास, प्रवीण कुमार, डॉक्टर तारण राय, प्रदीप कुशवाहा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, विद्या भारती बिहार के उपाध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा, बेगूसराय विभाग के जिला निरीक्षक कृष्ण कुमार प्रसाद, जिला निरीक्षक ललित कुमार राय, संजय सिंह, राजीव कुमार वर्मा, राम प्रकाश महतो, हरिओम अनिल कुमार राम, माल्य कुमार, राजेश रंजन, अंकेश कुमार, पंकज सक्सेना सहित छात्रावासी भैया बहन, विद्यालय परिवार के सदस्य एवं अभिभावकगण के अलावा काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। यहाँ तक कि काफ़ी गर्मी और धूप रहने के बावजूद लोग खुद कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक बैठे रहे। बताया गया, मैं यहाँ राज्यपाल बन के आ गया और मुझे राज्यपाल की मेरी घोषणा हो गई कि मुझे बिहार में जाना है। तभी से अनेक मेरे मित्रों ने मुझे सुझाव दिया, आप राज्यपाल बन के बिहार में जा रहे हैं, शिक्षा का यह हाल है वहाँ, खास करके उच्चतर शिक्षा जो है वो ऐसी है वैसी है वगैरह। मैंने उनकी सुनी, परंतु यहाँ आने के बाद मुझे अध्ययन करने के बाद ही पता चला वो एक व्यवस्था कहीं न कहीं बिगड़ी हुई है। लोग बिगड़े नहीं हैं, अपने बिहार के लोग बिगड़े नहीं हैं, व्यवस्था बिगड़ी है। तो लोगों को सुधारने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आप सबसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। आप सबके सहयोग से इस व्यवस्था में जहाँ त्रुटियां हैं, जहाँ कहाँ उसमें कमियां हैं, उसको हम पूरी करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यह निश्चित रूप से प्रण लेकर हम सब जाएंगे और मैं अकेला नहीं करूंगा, हम सब मिलकर करेंगे। मेरी बिल्कुल भावना नहीं है कि मैं यहाँ आने के लिए कुछ मैं आकर यहाँ सुधार करूंगा, बिल्कुल नहीं है। आप सबके सहयोग से, आप सबके अनुभव से, इतने वर्षों का अनुभव है, यहाँ बैठे हुए सभी महानुभाव उनका भी अनुभव है, इस सबको इकट्ठा बिठाकर सब हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर हम इकट्ठा आएंगे तो कुछ भी काम कठिन नहीं है। मैंने थोड़े थोड़े प्रयास तो किए हैं, परंतु इस सब में आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। यहाँ बाहर से हम तो मैं जब यहाँ आता हूँ या किसी भाषण करने जाता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि बिहार की कितनी बड़ी यहाँ इसकी परंपरा है, इतिहास कितना बड़ा है।
और यहाँ से भगवान बुद्ध आए, यहाँ से भगवान महावीर आ गए, चाणक्य आ गए, आर्यभट्ट आ गए, सीता जी का जन्म स्थल यहाँ है, सब कुछ है। चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, सभी यहाँ है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय यहाँ था। सब इतिहास हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी यह है, आवश्यकता है, आज की तारीख में, आज के दिन में हम क्या करेंगे। आज सब इतिहास को लेकर हम कैसा आगे बढ़ेंगे, कहां जाने की सोचेंगे। मुझे बहुत बहुत दुख होता है हमेशा के लिए। कुछ दिन पूर्व मैं मदुरई गया था। वहां की कामराज यूनिवर्सिटी में मेरा एक भाषण था और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि अपने बिहार में तो एक लगाएगा पूरे विश्व में सोने की चिड़िया की कल्पना छोड़ दीजिए, हम सोने के शेर बनेंगे। पूरे विश्व को लगना चाहिए शेर आया है। चिड़िया को कौन भी देखता है। शेर के सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसा एक शेर अपना देश बनेगा, विश्व गुरु बनने का हमारा सपना ऐसे ही सब पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको शिक्षा को लेकर जाना है, हमारी संस्कृति को लेकर जाना है, हमारा विश्वास इस दिशा में जाने की आवश्यकता है। और ऐसे प्रयासों में आज जैसा जो कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम हम सब महानुभावों को लिए एक चिंतन करने का, मनन करने का अवसर देता है। इस दिशा में हम चिंतन करके जाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी को, आभार। अभी से विद्यालय के और यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष युवा ने आप उपस्थित लोगों को आभार व्यक्त करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री विनोद कुमार जी। महान देशभक्त, चिकित्सक, शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर राम स्वरूप महतो के सपनों का जो था इस विद्यालय जो बाल वाटिका अलग बने, प्राथमिक खंड अलग बने, जिसका लोकार्पण आज महामहिम के द्वारा हुआ है। ऐसे शुभ अवसर पर पधारे हुए हमारे बिहार के शिक्षाविद, बिहार, इसलिए हमको तो चिंता करनी होगी कि हमारा पैसा जो 20,000 करोड़ रुपया बाहर जाता है वो इसी बिहार में इन्वेस्ट हो, बिहार के बच्चों के कल्याण में काम आए, बिहार के विकास में काम आए, इसकी चिंता करनी है। इसलिए हम संस्था को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम तो मीडिया के लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं और यह सरस्वती माता का केंद्र है, शैक्षिक संगठन। तो माँ भगवती की कृपा से और हमारे सभी सहयोगी बंधुओं के सहयोग से यह कार्यक्रम अद्वितीय रहा। महामहिम राज्यपाल जी ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही हमारे भैया बहनों के द्वारा शैक्षिक स्तर पर हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए, हमारे अंदर के राष्ट्र गौरव को जगाने के लिए उन्होंने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए हैं वो बहुत ही बढ़िया रहा। और उससे प्रेरित होकर के हमारे अखिल भारतीय अधिकारी श्री दिलीप वेदकेकर जी ने इनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। हमारी मिथिला की संस्कृति, हमारी बिहार की संस्कृति का जो स्वरूप हमारे भैया बहनों ने प्रस्तुत किया वो वास्तव में अनुकरणीय था। और मुझे ये लगता है कि रोसड़ा के इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बटहा में इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है जो इतनी बड़ी संख्या में, और सिर्फ आमंत्रित लोग थे जिनको बिना पास के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो बढ़िया से कवरेज किया है, इसलिए मीडिया को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। और यह कार्यक्रम मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बोलते हैं? कृष्ण कुमार प्रसाद, जिला निरीक्षक, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। आज का आज तो इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए, मुझे समस्तीपुर और रोसड़ा के लिए सौभाग्य हुआ था महामहिम राज्यपाल महोदय आए। और दो बातें जो सीखने के लिए समाज के लिए है, जो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला है, जो बहुत ऊंचाई पर भी आप पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी जो मातृभूमि उसके प्रति जो एक समर्पण राम स्वरूप महतो जी का रहा,
एक तो ये संदेश जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए शिक्षा कितना जरूरी है, उन्होंने एक शिक्षा सदन का विद्यालय खोलने का काम किया, जिससे समाज के कल्याण हो रहा है। महामहिम जी ने कहा जो 1947 से लेकर आज तक जो शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ, पहली बार 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जो हमारे देश में परिवर्तन आएगा। और उन्होंने जो उच्च शिक्षा में कहा, जो हमने काम करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से हम नए भारत के निर्माण की ओर बढ़े हैं। हम सब राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने, शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चा, अपने समाज को और जागृत होने का हम लोग जगावे, जागरण करें। तो विद्यालय से जुड़े, पढ़कर महान बन सकता है व्यक्ति, ये संदेश देते हैं। कुमार राय, विभाग निरीक्षक, मुजफ्फरपुर। कार्यक्रम अपने विद्यालय में हुआ, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बठा में। वह न केवल विद्यालय के इतिहास में बल्कि इस क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज करने योग्य होगा, क्योंकि एक नितांत पिछड़े हुए इस क्षेत्र में बिहार के महामहिम राज्यपाल पहली बार पधारे और उनके साथ विद्या भारती के ज्ञानर्षियों का पदार्पण हुआ। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें हम लोग भैया बहन कहते हैं, और जो विद्या भारती के मार्गदर्शन में शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। पूरा पंडाल दर्शकों से, श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। इस प्रतिकूल मौसम में, जबकि बैसाख की दोपहरी तपा रही थी, लेकिन लोग बिना परवाह किए हुए घंटों बैठे रहे और कार्यक्रम चलता रहा। यह अपने आप में एक बहुत ही अनूठा, अद्भुत कहा जाएगा। विद्यालय परिवार के ऊपर से लेकर नीचे तक, चतुर्थ वर्गीय तक, ऊपर में अध्यक्ष सचिव महोदय तक, मध्य में हम शिक्षक की टीम, सभी लोग अहर्निश लगे रहे इसमें। हम लोगों ने इसको एक मिशन रूप में लिया और अब हम लोगों को इस बात का संतोष है, हर्ष है, गर्व है कि यस, हम लोगों ने इस मिशन को कामयाब किया। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, जिसके तहत है कि बच्चों को शिक्षा देना है, तो हम लोगों ने बाल बाटिका भवन का निर्माण किया है। महोदय ने उसका उद्घाटन किया। फिर इस पूरे विद्यालय परिसर का निर्माण करने वाले महामानव, जो पेशे से भले ही चिकित्सक थे, लेकिन मन से एक ज्ञानर्षि थे, एक समाज के प्रति चिंतक थे, और उन्होंने जो सपना देखा उसे उन्होंने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। 1998 में इस विद्यालय की स्थापना डॉक्टर रामस्वरूप महतो जी ने की और 2006 में उनका परलोक गमन हुआ। लेकिन 8 वर्षों के दरम्यान में उन्होंने इस विद्यालय के पत्ते पत्ते, एक एक पौधे, एक एक बिरवे को बड़े ही आत्मीयता से देखा, परखा, और ये जो उनका लगाया गया ज्ञान का जो पौधा था, आज एक वट वृक्ष बन चुका है। हमारे सैकड़ों छात्र छात्राएं IIT, मेडिकल, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रशासन के साथ साथ पत्रकारिता, साहित्य, समाज सेवा, हर क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं और हम लोग को इस बात का बहुत ही गर्व है। मैं भी 23 वर्षों से इस विद्यालय में एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। भूगोल पढ़ाता हूँ और मीडिया का काम देखता हूँ, परीक्षा नियंत्रक भी रहा हूँ, पुरातन छात्र परिषद का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और संस्कृति ज्ञान बोध परीक्षा होती है उसका भी प्रमुख रहा हूँ। तो जिस भी दायित्व को मेरे पास दिया गया, मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है और भविष्य में करता रहूँगा। वैसे हम लोग का तो सेवा बहुत कम ही दिन बची हुई है, लेकिन जो भी बची हुई है पूरी तन्मयता से, समर्पण से करेंगे। और इसमें हमारे विद्यालय के जो भैया बहन छात्र छात्राएँ हैं, उनके जो माता पिता अभिभावक हैं, उनका बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है हम पर, और वो भी आए, प्रतिकूल मौसम में बैठे रहे। और अंत में मैं आप समस्त मीडिया कर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने भी विद्यालय का हमेशा साथ दिया है, सुख में दुख में, और
हम लोग आपको पाकर बहुत ही बलवती होते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाने में ऊर्जा मिलती है। इसीलिए मीडिया के तमाम हमारे बंधुगण पधारे सबके प्रति आभार है। और कहूँगा कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं विभाग निरीक्षक मुजफ्फरपुर जिला के ललित कुमार राय जी, तो इनकी भी कुछ वाणी से हम लोग लाभ उठाएंगे।